नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी के बारे में जो मतलब दिल में उतर जाती है। कहानी का नाम है ईदगाह। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस सवाल का जवाब वो हमें लेकर जाता है साहित्य की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक में। एक कहानी जो प्यार, समझदारी और त्याग के बारे में है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माहौल को समझते हैं। ईद की सुबह है, पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है, हर तरफ एक उत्साह है। लेकिन एक घर है जहां इस उत्साह के साथ साथ गरीबी की एक खामोशी भी है। ये घर है हामिद और उसकी दादी अमीना का। और यहीं पर हमें एक बच्चे की उम्मीद और एक बुजुर्ग की हकीकत के बीच का फर्क साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है हामिद, जिसे पूरा यकीन है कि उसके अम्मी अब्बू खूब सारे पैसे लेकर वापस आएंगे, और दूसरी तरफ है उसकी दादी अमीना, जो इस फिक्र में डूबी हैं कि घर में तो सिर्फ 2 आने हैं, ईद कैसे मनेगी। और जानते हैं, यही वो हालात होते हैं जो बच्चों को ना वक्त से पहले बड़ा बना देते हैं। तो इसी उम्मीद और फिक्र के मिले जुले माहौल में हामिद मेले के लिए निकल पड़ता है। और उसके पास क्या है? सिर्फ 3 पैसे। हाँ, सिर्फ 3 पैसे, जो उसकी पूरी दुनिया है। और सामने है लालच से भरा पूरा मेला। तो चलिए अब हामिद के साथ हम भी मेले में पहुंचते हैं। और ये मेला सिर्फ एक बाजार नहीं है। नहीं, ये तो हमारे छोटे से हीरो के लिए एक इम्तिहान है, उसके सेल्फ कंट्रोल का, उसके कैरेक्टर का। मेले में हामिद के दोस्त क्या कर रहे हैं? वो तो अपनी सारी कमाई कोई झूलों पर, कोई गुलाब जामुन और रेवड़ियों पर, तो कोई रंग बिरंगे मिट्टी के खिलौनों पर उड़ा रहे हैं। मतलब वो सारी खुशियां जो बस कुछ पल की हैं। लेकिन हमारा हामिद, उसकी सोच देखिए। उसका भी दिल ललचाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका दिमाग फौरन काम करता है। वो खुद से कहता है, अरे ये तो मिट्टी के ही हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। सोचिए, 4 साल का बच्चा और इतनी गहरी प्रैक्टिकल सोच। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। एक लोहे की दुकान के सामने रुककर हामिद एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी खुद की ख्वाहिशों से नहीं, बल्कि प्यार और हमदर्दी से निकला है। जरा उसकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। वो एक चिमटा देखता है और उसे क्या याद आता है? उसे याद आती हैं अपनी दादी की वो उंगलियां जो रोज गरम तवे पर जल जाती थी। और बस उसे फौरन समझ आ जाता है कि ये चिमटा मिट्टी के खिलौनों से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। और वो अपनी सारी की सारी जमा पूंजी, वो 3 पैसे, एक ऐसी चीज पर खर्च कर देता है जो उसके लिए है ही नहीं, बल्कि उसकी दादी के आराम के लिए है। अच्छा, अब वापसी का सफर शुरू होता है, और ये भी बड़ा मजेदार है। हामिद को अब अपने दोस्तों के मजाक का सामना करना है और अपने इस अजीब से सौदे को डिफेंड करना है। और यही हम देखते हैं कि कैसे लॉजिक और इमेजिनेशन किसी मामूली सी चीज को भी कितना महान बना सकते हैं। तो बहस शुरू होती है। एक तरफ है नाजुक मिट्टी के खिलौने, जरा सा गिरे और खत्म। और दूसरी तरफ है हामिद का लोहे का चिमटा, जो हर मुश्किल में डटा रहेगा। ये सिर्फ खिलौनों का मुकाबला नहीं है, ये तो एक तरह से पल भर की खुशी और हमेशा काम आने वाली चीज के बीच की बहस है। और फिर आता है हामिद का मास्टर स्ट्रोक, उसका सबसे तगड़ा तर्क। जब एक दोस्त उसे चिढ़ाता है कि ये चिमटा क्या करेगा, आग में जल जाएगा, तो हामिद क्या कहता है? वो कहता है, जनाब, आग में बहादुरी कूदते हैं। क्या बात है! मतलब एक मामूली से चिमटे को उसने बहादुरी का सिंबल बना दिया। और बस अपनी इसी समझदारी और तर्कों से हामिद न सिर्फ अपने दोस्तों की बोलती बंद कर देता है, बल्कि उन्हें अपना कायल बना लेता है। उसका चिमटा अब कोई मामूली चिमटा नहीं रहा, वो तो बन गया है सभी खिलौनों का बादशाह, रुस्तम-ए-हिंद। तो दोस्तों, पर तो जीत हासिल हो गई। अब चलते हैं कहानी के सबसे इमोशनल, सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ। उस पल की तरफ जब हामिद अपना ये अनोखा तोहफा अपनी दादी अमीना को देता है। अब जरा दादी अमीना के नजरिए से सोचिए। पहले तो वो हैरान होती हैं, फिर गुस्सा हो जाती हैं। बच्चा सुबह से भूखा प्यासा मेले में गया, और लाया भी तो क्या, एक लोहे का चिमटा। उनका गुस्सा होना बिल्कुल जायज था। लेकिन फिर हामिद का वो सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा जवाब आता है। और ये एक लाइन, बस एक लाइन, अमीना के सारे गुस्से को एक पल में पिघला देती है और उसे बेपनाह प्यार में बदल देती है।
और मेरे ख्याल से यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पल है। यहाँ क्या होता है, रोल रिवर्स हो जाते हैं। जो बच्चा है हामिद, वो एक समझदार, एक मैच्योर बड़े की तरह सोचता है, और जो बड़ी है दादी अमीना, वो अपने पोते के प्यार की इस गहराई को देखकर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ती हैं। यही कहानी का आखिरी सीन है। अमीना का प्यार अब शब्दों का मोहताज नहीं है। उनके आंसू, उनकी दुआएं हामिद के इस त्याग के लिए सबसे बड़ा इनाम है। ये एक ऐसा प्यार है जिसमें आवाज नहीं है, लेकिन एहसास और अपनेपन का हर स्वाद है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि प्यार की सबसे सच्ची निशानी क्या है। क्या वो महंगे तोहफे हैं, या फिर वो सोच, वो त्याग जो किसी अपने की तकलीफ दूर करने के लिए किया जाए। प्यार का असली मतलब आखिर है क्या?